आज हम वर्णमाला के आई के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पहले देखते हैं कंठीय ध्वनि हमारी कौन कौन सी होती हैं। क, ख, ग, घ और ण। जो हमारा पूरा का वर्ग होता है ये हमारा पूरा ही कंठे से बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, का, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। तो पहले देखते हैं मूर्धन्य हमारे कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है हमारा पूरा का पूरा टा वर्ग, इसका आंसर होगा सी। ये दोनों ही हमारे टा वर्ग में आते हैं, टा ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? पहले देखते हैं अल्पप्राण में हमारे कौन कौन से आते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा। इसके अलावा इसमें आते हैं ण, या, रा, ला और वा। इसका हमारा सही आंसर होगा बी। का आता है हमारा पहले में और गा आता है हमारा तीसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ, इसका आंसर है हमारा ए। नॉर्मली जो हमारी नई ध्वनियाँ हैं उनके नीचे ये पॉइंट लगा होता है, जैसे गा, गा के नीचे ये बिंदी, ठीक है। ये होती हैं हमारी नवीन ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? पहले देखते हैं घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे। इसमें आते हैं हमारे वर्ग के तीसरा, चौथा, पाँचवा और व्यंजन से या, रा, ला, वा और हाँ। तो इसका आंसर होगा सी, माँ। माँ आता है हमारा पाँचवें में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इसका आंसर है ए, ऊ। ये हमारा वर्ण व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो पहले देखते हैं हमारी ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। ओष्ठ्य में आते हैं हमारे पा, फा, बा, भा और मा। तो इसमें हमारा ता आंसर है, क्योंकि ओष्ठ्य में हमारा पा भी आता है, मा भी आता है और बा भी आता है, ता नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं कंठीय तालव्य, क्योंकि हमारे कंठ से ही बोले जाते हैं और तालव्य से ही बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वैत व्यंजन हैं? ये हमारा होगा दिल्ली, क्योंकि इसमें ला और ला दो बार आ रहा है, एक आधा ला और एक पूरा ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म संघर्षीय व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये आती है हमारी संयुक्त वर्ण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ण इन वर्गों के संयोग से बना है? इसका आंसर होगा हमारा बी, आधा जा और या। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? सबसे पहले देखते हैं हमारे अघोष वर्ण कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे वर्ग का पहला, दूसरा और व्यंजन में फ, श, स और सा। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठीय। कंठीय से हमारे और बोले जाते हैं इसके अलावा क, ख, ग, घ और ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है हमारा ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? तो हमारे दंते कौन कौन से होते हैं? दंते हमारा होता है त, थ, द, ध और न। इसमें हमारा ता भी आ रहा है, ना भी आ रहा है और दा भी आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा टा। टा हमारा दंते नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन सी। हमें खा भी पता है, घा भी पता है और भा भी पता है, ये हिंदी वर्णमाला में नहीं होता, तो ये हमारा अमानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बनता है? इसका ऑप्शन होगा ए, आधा का और शा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 11। निम्नलिखित में से कौन सा
स्वर नहीं है। ऑप्शन डी। आ भी हमारा स्वर है, ऊ भी हमारा स्वर है, ए भी हमारा स्वर है, जा हमारा स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो पहले देखते हैं टा वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं। टा वर्ग में आता है हमारा ट, ठ, ड, ढ और ण। यहाँ पे हमारा ए, बी और सी तीनों हमारे टा वर्ग में आते हैं, लेकिन ये डी नहीं आता, यहाँ हमारा टा वर्ग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पश्व स्वर है? पश्व स्वर, इसका ऑप्शन ए आ, ये हमारा पश्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा आपका बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वर्ण स्वरूप है? ऑप्शन ए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते कौन से हैं? या, र, ला और व। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा डी, कंठ ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा हमारा ए, तालु। तालु से हमारे और कौन से बोले जाते हैं? तालु से हमारा बोला जाता है चा, छ, जा, झा, इया, या और शा। ये सभी हमारे तालु से बोले जाते हैं। स्टार्टिंग के 5 हमारे चा वर्ग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? इसका आंसर है बी, अरबी फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है? ऑप्शन बी, च, छ, ज, झ, इया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो पहले हम देखते हैं घोष हमारे कौन कौन से होते हैं। घोष में हमारे आते हैं वर्ग का, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसके अलावा व्यंजन से आते हैं हमारे या, रा, ला और वा। इसके अलावा हमारा हा भी इसी में आता है। तो देखते हैं, रा भी हमारा आता है, ला भी हमारा आता है, डा भी हमारा आता है, ता हमारा नहीं आता, तो ता हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में स्वर नहीं है? ऑप्शन डी, आज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इसका आंसर होगा हमारा ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ किस प्रकार के वर्ण हैं? इसका राइट आंसर है डी, कंठोस्थीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? इसका आंसर होगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? इसका ऑप्शन है सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है? इसका आंसर होगा हमारा बी, दंतोष्ठीय, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? पहले देखते हैं हमारे अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं हमारे या, रा, ला और वा। तो इसका राइट आंसर है हमारा या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन सी, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? पहले देखते हैं अल्पप्राण हमारे कौन कौन से होते हैं। अल्पप्राण होते हैं हमारे वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा। इसके अलावा ड़, या, रा, ला और वा। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। चा आता है हमारा पहले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन नहीं है? स्पर्शी व्यंजन में हमारे आते हैं क, ट, त, प वर्ग के स्टार्टिंग के 4। तो इसका ऑप्शन है हमारा डी, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ्य ध्वनि हमारी होती हैं क, ख, ग, घ और ण। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, का और खा, यानी इसमें हमारा पूरा का पूरा का वर्ग आता है। का वर्ग हमारा पूरा कंठ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किससे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।